आज हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में फंक्शंस एंड डिसफंक्शन के बारे में बात करी थी कि सोशल सामाजिक स्तरीकरण के कार्य क्या है और उसके अकार्य क्या है। तो उसी आधार पे हमने इसकी थ्योरीज को दो भागों में बांटा। पहला फंक्शनल थ्योरी और दूसरा वो है डिसफंक्शनल, या जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है, इसके फंक्शनल थ्योरी के जो प्रवर्तक है वह के डेविस एंड विल्बर्ट मूर, W.E. मूर है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के जो प्रवर्तक या प्रोपाउंडर्स जो है वह डेहरेनड्रॉफ एंड कार्ल मार्क्स। जैसा कि हमने पहले जब कार्य की सामाजिक स्तरीकरण के क्या कार्य है, जो उसके फंक्शन है, वही चीज़ जो है फंक्शनल थ्योरी में आती है। अगर हम सबसे पहले फंक्शनल थ्योरी की बात करें, इसकी बात करें फंक्शनल थ्योरी की, तो सामाजिक स्तरीकरण के जो यह सिद्धांत है, इसके जो प्रवर्तक है के डेविस एंड विल्बर्ट ई मूर, इन्होंने यह 1945 ईस्वी में जो है इसको थ्योरी को जो है सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया और ये बहुत चर्चा में रहा। के डेविस और मूर ने अपने इस सिद्धांत को इस तथ्य से प्रारंभ किया कि सभी ज्ञात मानव समाजों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अगर हम कोई भी सोसाइटी देख लें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि जब इतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, बट तब भी वहाँ पर अगर हम सिंपल सोसाइटी की बात करें, वहाँ से लगाकर अगर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, नो डाउट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बट अगर हम सिंपल सोसाइटी की बात करें, सरल समाज की बात करें, तो स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पर भी था। तो एक तरह से सभी प्रकार के समाजों में यह पाया जाता है। उनका कहना है कि स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इन एवरी नोन ह्यूमन सोसाइटी, कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। वे किसी भी समाज या सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण की सार्वभौमिक आवश्यकता को प्रकार्यात्मक रूप से समझाने का उन्होंने प्रयास किया। और उनका मानना जैसे था कि सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व दशाएं, फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जिन्हें पूरा करना व्यवस्था के अस्तित्व व निरंतरता के लिए अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण पूर्व दशाएं भूमिकाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से जो है आवंटन या निष्पादन जो है किया जाता है। तो एक तरह से इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, कि जो भी स्तरीकरण जो है, इनका जो स्टेटस होता है, जो व्यक्ति उस स्तर, उस लेयर, उस खंड में जो जहाँ उसकी पोजीशन होती है, उसी के अनुरूप उसको परफॉर्म करना पड़ता है अपने रोल को। दैट इज़ वाई व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट थिंग कम्स टू अवर माइंड, दैट इज स्टेटस एंड रोल। जो दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो परिस्थिति और भूमिका की आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 4 बातें हैं। पहला, महत्वपूर्ण भूमिकाओं का भरा जाना।
ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिकाओं का भरा जाना। दूसरा, इन भूमिकाओं पर उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए, चयन जो इन्हें निष्पादित करने में सबसे सक्षम है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इनके निष्पादन संबंधी उपयुक्त प्रशिक्षण का होना, और चौथा, भूमिकाओं का बड़ी ईमानदारी से निष्पादन। पहला क्या था कि जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, है ना, उनका भरा जाना, उन भूमिकाओं पर उन व्यक्तियों का चयन हो जो उन्हें निष्पादन कर सके या उनमें उतनी क्षमता हो। तीसरा, इनके निष्पादन संबंधी उपयुक्त प्रशिक्षण का होना, और चौथा, भूमिकाओं की बड़ी ईमानदारी से निष्पादन होना। विल्बर टी मूर, के डेविस का मानना है कि प्रत्येक समाज में भूमिकाओं के प्रभावपूर्ण ढंग से आवंटन एवं निष्पादन के लिए किसी न किसी यंत्रावली मैकेनिज्म अर्थात प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यह यंत्रावली या प्रक्रिया स्तरीकरण है। कोई एक मैकेनिज्म जिसके द्वारा ये काम होता है, तो वो मैकेनिज्म क्या है? स्तरीकरण है, जो इनके अनुसार समाज में विभिन्न पदों, पोजीशन से जुड़े असमान पारिश्रमिक, पुरस्कार एवं विशेषाधिकार की व्यवस्था होती है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो समाज विभिन्न भूमिकाओं के प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादन के लिए असमान पारिश्रमिक एवं पदों द्वारा समाज का निर्माण होता है। अगर उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता तो सामाजिक स्तरीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज के जीवन एवं स्थायित्व के लिए पदों के महत्व में अंतर होता है। अर्थात कुछ पद समाज के लिए प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरी ओर लोगों में यह अंतर्जात क्षमता और प्रतिभा में अंतर होता है। जो पद समाज के लिए प्रकार्यात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर नियुक्त के लिए विशेष क्षमता का या योग्यता का होना अति आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज में ऐसे योग्य, सक्षम या प्रतिभा संपन्न जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वे कम होते हैं, और सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख कार्य इन योग्य व्यक्तियों को प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर या पदों से जोड़ना होता है। स्तरीकरण का यह कार्य उन पदों के साथ उन पारिश्रमिक प्रदान करके
करना होता है। इन पारिश्रमिक या पुरस्कार को प्राप्त करने की इच्छा लोगों में उन पदों के प्रति प्रतियोगिता को प्रेरणा देती है तथा सिद्धांत अधिक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों ही इसमें सफल हो पाते हैं और ऐसे पदों के लिए सामान्यतः लंबी अवधि के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा पैसे भी अधिक खर्च होते हैं। उच्च पारिश्रमिक पुरस्कारों को का वायदा लोगों को इस प्रकार की बलिदान देने की प्रेरणा हेतु अनिवार्य है। समाज के लिए यह भी जरूरी है कि जो व्यक्ति इन पदों पर नियुक्त हो वे अपनी भूमिका को निष्पादन बड़ी क्षमता से और ईमानदारी से करें और इन महत्वपूर्ण पदों से जुड़े उच्च पुरस्कार कार्यों के लिए या निष्पादन के लिए अनिवार्य प्रलोभन भी देते हैं तथा प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार डेविस का मानना है, मूर का मानना है कि सामाजिक स्तरीकरण एक साधन है जिसके द्वारा समाज का यह सुनिश्चित करता है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण पद ईमानदारी से सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरे जाएं। हार्लम्बस और हेल्ड का मानना है कि मूर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत का सार इन शब्दों में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि डेविस और मूर स्तरीकरण के सभी समाजों के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं। इसे सभी सामाजिक व्यवस्थाओं के सम्मुख विकसित समस्या अर्थात सामाजिक संरचना में व्यक्तियों के स्थान निर्धारण एवं प्रेरणा तथा समाधान मानते हैं और उनके अनुसार यह कार्य या इन समस्याओं के समाधान हेतु कोई अपरिहार्य लक्षण है जिनका निष्कर्ष विभेदनक पुरस्कार डिफरेंशियल रिवॉर्ड समाज के लिए प्रकार्यात्मक है तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायक है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या जिसको हम मार्क्सियन थ्योरी भी कहते हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट।